जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पवित्र महीना समापन की ओर है। माघ पूर्णिमा आने वाली है। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन ही माघ महीना खत्म हो जाता है और फाल्गुन महीने की शुरुआत हो जाती है। आपको पता ही है, फाल्गुन तो हमारे कृष्ण का सबसे प्यारा महीना है। खाटू श्याम जी में बहुत बड़ा उत्सव मेला लगता है ना। बट उससे पहले माघ का यह पवित्र महीना, इसकी विदाई हमें करनी है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ का हर दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना गया है। लेकिन माघ पूर्णिमा यानी माघ माह का आखिरी दिन स्नान दान के लिए बहुत बहुत अधिक शुभ और महत्वपूर्ण है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अब आज इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा 2025 के विषय में जानकारी दूंगा। कब है माघ पूर्णिमा? 11 फरवरी को या 12 फरवरी को? मतलब व्रत किस दिन रखेंगे और किस दिन सूर्योदय में है? माघ मास का उद्यापन कब करेंगे? माघ पूर्णिमा पे पूजा का शुभ मुहूर्त समय और क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही पूर्णिमा की पूजा विधि और किस चीज़ का दान करें वो भी बताऊंगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। साथ ही आने वाले व्रत त्योहार का रिमाइंडर अपने फ़ोन पर चाहते हो तो एकादशी लिखने के बाद अब चर्चा शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास कर, इसलिए इस पावन दिन गंगा जल का स्पर्श करने मात्र से ही हमें स्वर्ग का सुख मिलता है। कहते हैं भगवान विष्णु माघ पूर्णिमा के व्रत उपवास दान और ध्यान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना माघ पूर्णिमा के स्नान से प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में मनुष्यों को स्नान कर्म में शिथिलता रहती है, फिर माघी पूर्णिमा पर स्नान करने का विशेष फल मिलता है। माघ पूर्णिमा को एक मास का कल्पवास भी पूरा हो जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और दान पुण्य का बहुत ज़्यादा फल माना गया है। इस अवसर पर गंगा में स्नान करने से पाप और संताप की दुखों का नाश हो जाता है और मन और आत्मा को शुद्धता मिलती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों को शांत करने वाला माना गया है। इसके साथ ही माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा बहुत ही पवित्र पर्व माना गया है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को पूजा का विधान है। अच्छा, इसी दिन गुरु रविदास जी का जन्म, जिनका रविदास भी कहते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। उनका जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1398 को
हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। 1433 की माघ सुदी पक्ष शुक्लयोग के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास। इसलिए भी माघ पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 11 फरवरी को शाम को 6:55 पे होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम को 7:02 पे होगा। ऐसा में उद्यापन तिथि और चंद्र उदय समय के आधार पर माघ पूर्णिमा 12 फरवरी के दिन बुधवार को है। इस बार माघ पूर्णिमा व्रत स्नान और दान एक ही दिन किया जाएगा। 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, ललिता जयंती, माघ पूर्णिमा, माघ स्नान, उद्यापन, माघ स्नान, उद्यापन, माघ व्रत का समापन के साथ ही माघ पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा भी इसी एक दिन ही होगी। जो लोग चंद्रमा को अर्घ देकर अपना पूर्णिमा व्रत खोलते हैं वो भी 12 फरवरी को ही व्रत करेंगे। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब 11 फरवरी को शाम को आ गई और चंद्र उदय तो उस समय पे होगा तो हमें 11 फरवरी को व्रत करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देना है। 12 फरवरी को सूर्योदय में है तो उस समय में हम स्नान दान करें। बट देखो चंद्रमा 12 फरवरी को पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही चंद्र उदय हो जाएगा। इसलिए सभी लोग एक ही दिन का व्रत उपवास करेंगे। अब आपको माघ पूर्णिमा पे चंद्र दर्शन और अर्घ का समय बता देता हूँ। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय शाम को 5:49 पर होगा। व्रत रखने वाले श्रद्धालु शाम को 7:02 से पहले चंद्रमा को अर्घ दे। चंद्रमा को अर्घ देने से कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है। इस साल मार्ग महीने की पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का चौथा अमृत स्नान भी होने वाला है। अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त 12 फरवरी को सुबह 5:19 से शुरू हो जाएगा और 6:01 तक रहेगा। इस समय गंगा स्नान करके भगवान विष्णु या भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने मात्र से जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा और जीवन में सुख समृद्धि आएंगी। अब अगर मैं शुभ योगों की चर्चा करूँ तो इस साल माघ पूर्णिमा के दिन दो बहुत शुभ योग बन रहे हैं। पहला है सौभाग्य योग। यह योग प्रातः काल से शुरू होकर सुबह 8:07 तक रहेगा। दूसरा है शोभन योग। सौभाग्य योग के बाद शोभन योग प्रारंभ होगा जो पूरी रात तक रहेगा। अब अगर मैं नक्षत्र और भद्रा के समय की बात करूँ तो माघ पूर्णिमा के दिन अश्लेषण नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम 7:35 तक रहेगा। इसके बाद माघ नक्षत्र आरंभ होगा। इस दिन 3 मिनट के भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय सुबह 7:02 से सुबह 7:05 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए। अब अगर मैं स्नान और दान के शुभ मुहूर्त की बात करूँ तो माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान
का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:02 से सुबह 8:02 तक है। अच्छा अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 8:02 से सुबह 9:49 तक है।